बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले जो नए आए हैं उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। जो पुराने हैं वो तो मेरे दिल का हिस्सा हैं, मेरे चैनल का हिस्सा हैं। वो चैनल उनका है और इंशाल्लाह उनका रहेगा। जो नए आने वाले हैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो इस चैनल को अपना अपना ही चैनल समझेंगे और बिल्कुल एक अच्छे अखलाक के दायरे में इस चैनल के बढ़ाने में मेरी मदद भी करेंगे और ख़ुद भी इंशाल्लाह इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। मुझे भी जो है पॉजिटिव तनकीद अच्छी लगती है और अच्छा लगता है मुझे। सुबह एक बच्चे ने मुझे कमेंट मैंने देखा था, तो मैंने उसके लिए दुआ भी के लिए आप लोगों को भी कहा था, ख़ुद भी की थी और साथ ये भी कहा था कि देखें अगर पाकिस्तान में डॉलर बढ़ना शुरू हो गया तो फिर गोल्ड का रेट यकीनन बहुत ज़्यादा जंप करेगा। दूसरी बात मैंने आपको ये भी की थी कि इंटरनेशनल मार्केट में भी सोना अगर बढ़ा, देखें जब ये जंग शुरू हुई थी जो इसराइल और हमास की थी, या इसराइल और फ़लस्तीन की जंग कह दीजिए आप इसे, तो उस वक्त ये एक इलाकाई जो थी वो जंग के तौर पे शुरू हुई थी। एक तंजीम ने इसराइल पे हमला कर दिया था, तो जिसका इतना बड़ा असर नहीं पड़ सकता था, जो लॉजिकल बात है। आप खुद अपने अकल से सोचिए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जंग जो है वो तूल पकड़ गई और जो जो तूल पकड़ा, हमने आपको बताया भी कि ये तूल पकड़ रही है जंग और शायद इसके असरात अब आना भी शुरू हो गए हैं। लेकिन हमारा शुरू में यही ख्याल था कि इसके असरात इतने ज़्यादा नहीं आएंगे, फिर भी इसके असरात आ रहे हैं। इसके अलावा जो अमेरिकन जो इकॉनमी है असल में वो भी बहुत डाउन होती जा रही है, तो जिसकी वजह से भी इंटरनेशनल मार्केट को उनका जो है वो गोल्ड और ये चीज़ें बढ़ रही हैं। तो खैर उसका मुश्किल कुछ तो आसान हुई, क्योंकि आज रेट जो है उसने जंप कर लिया। परवाज़ सोने की अभी जारी है, क्योंकि पाकिस्तान में डॉलर भी आपको अंदाज़ा हुआ होगा, आपको बल्कि पता चला होगा कि बढ़ गया है। अच्छा, कुछ लोग देखें, उस बच्चे ने तो कमेंट में अपनी प्रॉब्लम लिखी या कोई और बात लिखी। कुछ लोग अजीब बातें करते हैं। एक साहब ने कहा तुक्का फिट हो गया, तो भाई ये तुक्के आप अपना एक चैनल बना के लगा लिया करें, बेहतर होगा दूसरों के लिए भी आपके लिए भी। अच्छा खैर, हम बात करते हैं कि गोल्ड 1952 पर आ गया है और सुबह मैंने आपको बताया था कि आज रेट बढ़ने का इम्कान है, तो रेट बढ़ा है। अभी फिर वही कहूँगा कि जिनको मैं तो हमेशा सोना बेचने के ख़िलाफ़ हूँ। आप मेरी जितनी वीडियोस देख लीजिए, उसमें आपको यही पता चलेगा कि सोना इस तरह नहीं बेचा जाता जिस तरह हम समझते हैं कि 500 रुपये फ़ायदे में बेच रहे हैं जी पर तोला, 1000 रुपये में पर तोले में बेच रहे हैं या 2000 रुपये बेच रहे हैं। सोने को ज़रा तरीके से ख़रीदा और बेचा जाता है तो ठीक ठाक फ़ायदा हासिल होता है। बहरहाल बच्चे हैं, करते हैं जिस तरह भी वो लोग करते हैं। जो रेट है रवे का वो 2,15,840 रुपये बाइंग है और 2,17,140 रुपये सेलिंग है। इसी तरह पीस का जो रेट है वो 2,17,840 बाइंग है और 2,19,140 सेलिंग है। अभी अगर आप मार्केट जाएंगे तो आपको शायद सोना मिलेगा भी नहीं, आपको इस रेट पर शायद आपको मिलेगा भी नहीं, अवेलेबल भी नहीं होगा। वो ये लोग यही कह देंगे कि अभी नहीं है हमारे पास, तो क्योंकि सबको लालच आई जाती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब रेट नीचे गया था, मैंने आपको कहा था कि हल्की हल्की बाइंग हो रही है। किसी ने मुझे उसका भी जवाब दिया था कि आप ऐसे कह रहे हैं, कहीं पे भी बाइंग नहीं हो रही। मैं आपको बताता हूँ कि ये देखो चिट्टे बाल ऐसे नहीं हुए। एक तो होता है ये आपको सारा पढ़ा के दिखाना, एक होता है चिट्टे बाल। चिट्टे बाल सब पर हावी हैं भाई, आपको नहीं समझ तो नहीं समझ। खैर ऐसे बहुत सारे लोग इन चैनल्स पे फिर आते हैं और अपना वक्त भी ज़ाया करते हैं, दूसरे का भी। इसीलिए बहुत सारे लोग कमेंट्स पढ़ते ही नहीं हैं। नैस्डैक जो है, अच्छा अब मैं बताना ये चाह रहा था कि जिन्होंने बेचना है, देखिए अगर तो वो काफ़ी अरसे के ब्लॉक हुआ था उनका पैसा और उनको ज़रूरत भी है और प्रॉफिट में भी आ गया है तो बेच दें। और दूसरे जिनका सुबह कमेंट आया हुआ था, नाम मैं भूल गया हूँ,
भाई अभी थोड़ा सा और वेट कर लें, इंशाल्लाह जिस तरह आपकी ज़रूरत है अल्लाह ने आपकी शायद सुन ली है कि आपका रेट शायद आपको मिल जाए, शायद फ़ायदा भी मिल जाए। तो इंतज़ार कर लीजिए, कल है जुमेरात और जुमा, ये 2 दिन आप वेट कर लें तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग की। तो नैस्डैक 15,014 पे है। सुबह मैंने आपको कहा था कि 15,250 पे हम इसे सेलिंग में लेंगे और ये इसकी रेजिस्टेंस बताई थी, लेकिन शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। तो खैर है, कोई बात नहीं। 15,000 सुबह 122 था, जितना भी ऊपर गया होगा यकीनन मैंने आपको कहा था कि लेना आपने सेलिंग ही है। तो यकीनन जो सिर्फ नैस्डैक में करते हैं वो आखिरकार परेशान होकर उन्होंने सेलिंग डाल दी होगी, तो शायद उनको फ़ायदा भी हो गया हो। ऑयल जो है वो 88 पे है इस वक्त, और 89.20 जो है वो मैंने आपको सुबह कहा था सेलिंग लेंगे, सेलिंग ली और इन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उससे फ़ायदा भी हुआ। अभी जो यूरो यूएसडी 1.0537 पे, जीबीपी यूएसडी 1.2144 पे, और यूएसडी जेपीवाई 149.79 पे। और इसमें सिर्फ मैंने यूएसडी जेपीवाई के मुतालिक कहा था कि 150 पर हम इसे सेलिंग में ले लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद मैंने सिल्वर की आपको बात बताता हूँ कि सिल्वर 22.950 पे है, और मैंने आपको कहा था कि इसको 23.20 पर हम इसको सेलिंग में ही लेंगे। ये हमने आपको 100% सुबह ही बता दिया था कि इस पर हम इसको सेलिंग में लेंगे, क्योंकि ये उसकी एक जो थी वो रेजिस्टेंस थी। तो ऐसे ही हुआ और सेलिंग में आपको फ़ायदा हुआ माशाल्लाह। अच्छा खैर, अब गोल्ड की तरफ आते हैं। तो 1952 पर इस वक्त मौजूद है। 1922 से शुरू हुआ था और 1962 इसका हाई इसने लगाया है। रेजिस्टेंस सुबह जो बताई थी वो 1958 बताई थी, और यहाँ से सेलिंग का बोला था, और नीचे से आपको बोला था कि नीचे से हम बाइंग लेंगे, और बाइंग जो हमने सपोर्ट बताई थी 1916। तो 1916 तक तो शायद ये नहीं पहुंच पाई, लेकिन आपने रेजिस्टेंस पर आपको बताया हुआ है कि सपोर्ट पर आप बाइंग की तरफ देखते हैं और रेजिस्टेंस पर आप देखते हैं किसकी तरफ, सेलिंग की तरफ। तो सेलिंग पर अगर आप आ गए थे तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक तो आप फ़ायदे में हैं, इसको नुकसान में नहीं तब्दील होने देना। खुदारा ये बात ध्यान में रखना कि और एसएल जिन्होंने लगाया है वो मेरी नसीहत पे वो उनका शुक्रिया, अपने आप को बचाने के लिए एसएल ज़रूर लगाया कीजिए। अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंट करेंसी रेट्स की तरफ। तो डॉलर जो इंटरबैंक में वो 279.79 और 280.29, सेलिंग 279.79 और बाइंग 279.79 और सेलिंग 280.29। अब जो आपका रेट है वो कितना बढ़ा है देख लीजिए आप। डॉलर का रेट भी लगातार बढ़ रहा है। जब डॉलर नीचे आ रहा था तो मैं बार बार ये सोच रहा था और कह रहा था, अपनी वीडियो में भी कहा कि डॉलर तो सिर्फ छापों से नीचे तो नहीं इतना आ सकता, आपकी इकोनॉमी को की ग्रोथ होनी चाहिए, आपका कोई एक्सपोर्ट हो रहा हो ज़बरदस्त किस्म की, आपकी कोई और चीज़ को मादनियात निकल के आपको आ रही हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ तो बहरहाल रुकी हुई थी। तो फिर ये जो डॉलर नीचे जा रहा था ये कुछ समझ से बाहर था। तो मैंने ये भी सुना है, कल मैंने एक खबर ये भी सुनी थी कि आईएमएफ ने भी कहा है कि भाई डॉलर को ज़रा फ्री फॉलिंग जाने दो, उसकी फ्री जो क्या कहते हैं उसकी मूवमेंट उसको होने दो। तो ये देखें, हो सकता है कि ऐसा ही हो। तो डॉलर जो आपका ओपन मार्केट में वो 280 पे बाइंग और 282 पे सेलिंग। पाउंड 341 रुपये में 341 रुपये 60 पैसे में बाइंग, 345 रुपये में सेलिंग। यूरो 293 रुपये 10 पैसे में बाइंग और 296 रुपये में सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 175 रुपये 25 पैसे में बाइंग,
177 रुपये में सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 203 रुपये में बाइंग, 205 रुपये में सेलिंग। दिरहम 77 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 78 रुपये 25 पैसे में सेलिंग। रियाल 74 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 75 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। कतरी रियाल 76 रुपये 49 पैसे में बाइंग, 77 रुपये 19 पैसे में सेलिंग। ओमानी रियाल 718 रुपये 74 पैसे में बाइंग, 726 रुपये 74 पैसे में सेलिंग। बहरीन दिनार 735 रुपये 94 पैसे में बाइंग, 743 रुपये 94 पैसे में सेलिंग। कोयती दिनार 894 रुपये 58 पैसे में बाइंग, 903 रुपये 58 पैसे में सेलिंग। मलेशियन रिंगिट 59 रुपये 8 पैसे में बाइंग, 59 रुपये 68 पैसे में सेलिंग। ये थे आज के रेट्स। मेरी वीडियो उम्मीद है कि आप लोगों के काम आती होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।